students, how are you all of you? Hope all are fine at home. So your exams are over. Now we are back again with our online classes. So in the chapter, this time we have sports. Yes, this unit is related with the sports, and today I am taking you to meet a person, a special person who will tell you about his sports activities as well. He is not a normal person. He is a physically disabled sports person. His left hand is not there. In an accident he lost his hand, but he get motivated and he played a lot with that, and he played the international games also. I hope you know about the Paralympics. In 2020 we have the Paralympics, but because of this COVID we are not enjoying that Paralympics. So this year the Paralympics is postponed, but he had played the Olympics many times. So let's meet our person, Mr. Rajesh. Start. हेलो, मेरा नाम राकेश कुमार है और मैं पारा बैडमिंटन प्लेयर हूँ। मेरा जो बायां हाथ है वो बचपन में ही एक एक्सीडेंट में मुझे गंवाना पड़ा, लेकिन मैंने अपने जो स्पोर्ट्स जिसमें मैं बहुत रुचि रखता था, जिसमें इसके बाद एक प्रॉब्लम्स आई कि एक डिसेबल्ड जो पर्सन है बाएं हाथ कटने के बाद फिर वो बैडमिंटन जैसे गेम को कैसे खेलेगा, क्योंकि बैडमिंटन गेम में एक बैलेंस की ज़रूरत होती है, आपको बॉडी का बैलेंस बनाना पड़ता है। और ऐसी स्थिति में हमारे जो घर के कुछ लोग थे उन्होंने कहा कि आप इंडोर गेम खेलो, वो आपके लिए अच्छा है। लेकिन मेरे फादर से काफ़ी सपोर्ट मिला, फैमिली से सपोर्ट मिला और मैंने बैडमिंटन खेलना शुरू किया। जब मैंने बैडमिंटन खेलना शुरू किया तो काफ़ी सुविधाओं का अभाव था। उस समय कोई कोच नहीं थे, कोई इंडोर स्टेडियम नहीं था। तो ऐसी स्थिति में एक चैलेंज तो ये था कि आप डिसेबल्ड हैं और आपको एक बैलेंस बना के खेलना है, और उसके बाद फिर ये था प्रॉब्लम कि इंडोर स्टेडियम नहीं है। तो ऐसी स्थिति में इस चैलेंज को लेते हुए मैं जब खेलना शुरू किया तो रोज़ सुबह में उठना, फिर प्रैक्टिस के लिए आउटडोर स्टेडियम में जाना, वहाँ पे जो रोज़ जो ग्राउंड है उसको तैयार करना और खेलना, ये रोज़ की एक दिनचर्या थी हम लोगों की। फिर एक प्रॉब्लम्स आए कि जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम होता है, बैडमिंटन जो कि कॉस्टली गेम है, उसकी प्रॉब्लम को फेस किया, उसकी प्रॉब्लम को फेस करते हुए खेलना शुरू किया। और इसी बीच में जो एबल्ड पर्सन थे उनके साथ हम लोगों ने खेला। जो एबल बच्चे थे, जो एबल सीनियर्स थे, उनका भी सपोर्ट मिला, वो लोग साथ में खेलते थे, काफ़ी बढ़ावा देते थे। और जो डिस्ट्रिक्ट चैम्पियनशिप था तो पहली बार हमने जूनियर खेला और अपने डिस्ट्रिक्ट चैम्पियनशिप को वहाँ पे जीता। 1 2 3। सर, आप उस टाइम पे जब आपने जूनियर चैंपियनशिप खेला, आप कौन सी क्लास में थे? जूनियर चैम्पियनशिप जिसमें हमने खेला, जूनियर चैम्पियनशिप जो था वो हमारा बिलो 19 ईयर्स बिलो था। तो बिलो 19 ईयर्स में मैं उस समय 10+2 में था, 10+2 कर रहा था, और उस दौरान ही जूनियर चैम्पियनशिप में मैं डिस्ट्रिक्ट चैम्पियन हुआ था जनरल कैटेगरी के साथ। और ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था बिहार में, वो बिहार में जूनियर चैम्पियनशिप था, बिहार के वैशाली ज़िला में। तो उसके बाद मुझे बहुत हौसला मिला और फिर मैं आगे चल करके जो ओपन बैडमिंटन था वहाँ पे भी मैं डिस्ट्रिक्ट चैम्पियनशिप में ओपन सीनियर्स के जो मैचेस थे उसमें चैम्पियन हुआ, डिस्ट्रिक्ट चैम्पियन। और मेरा सिलेक्शन जो डिस्ट्रिक्ट टीम में हुआ और मैंने फिर स्टेट के लिए स्टेट को रिप्रेजेंट किया। और इस बीच में मुझे ये पता नहीं था कि इस तरह की कुछ पारा बैडमिंटन भी होता है, ऐसी कुछ जानकारी नहीं थी। लेकिन इसी बीच मुझे पता चला कि पारा बैडमिंटन भी होता है। तो फिर उसी बीच अपनी एक पढ़ाई भी चल रही थी साथ साथ। So children, you can see this thing that sir is studying also along with playing the games. So here we have to focus on both the things. We have to play the games also and we have to studies also. Continuing with the studies as well as the sports, he is maintaining the balance between the two things. Now let's ask him what he had done during the college time. पढ़ाई भी साथ साथ चलनी चाहिए थी, पढ़ाई भी बहुत इम्पोर्टेंट था, क्योंकि स्पोर्ट्स अपने आप में एक ऐसा है कि अगर आप सफल हो गए तो बहुत ऊंचाई पे जा सकते हैं, और असफल हो गए तो फिर आप कुछ भी नहीं है। तो ऐसे में मैंने उसी वीक में बीकॉम किया
लॉ किया और मास्टर्स किया लॉ में। इसी दौरान मुझे पता चला पैरा ओलंपिक गेम्स के बारे में कि पैरा ओलंपिक भी होते हैं, डिसेबल्ड के लिए अलग से गेम होता है। मेरे एक फ्रेंड से मुझे पता चला, तो मैं उसी समय ऑल इंडिया सुपर 6 बैडमिंटन टूर्नामेंट जो कि उड़ीसा में होना था, वहाँ के लिए मेरा सिलेक्शन हुआ और वहाँ खेलने गया तो ऑल इंडिया सुपर 6 में चैम्पियन हुआ। दूसरी साल फिर चैम्पियन हुआ, फिर नेशनल्स खेलने लगा। तो इस तरह से एक पैरा बैडमिंटन की तरफ मेरा जो सफ़र है वो वहाँ से शुरू हुआ और मैं इंटरनेशनल के लिए चुन लिया गया। उस टाइम मैं जुडिशरी की तैयारी भी कर रहा था साथ साथ, और जुडिशरी की तैयारी के साथ साथ मैं अपनी खेल को भी जारी रखा हुआ था। और फिर इंटरनेशनल में जो फर्स्ट इंटरनेशनल था मेरा, वो था सेकंड फ्रेंच इंटरनेशनल टूर्नामेंट जो कि फ्रांस के रोडेज शहर में था। वहाँ पे भारत के लिए गोल्ड मेडल लिया। फिर उसके बाद साउथ कोरिया में खेला इंटरनेशनल मैच, और इसी दौरान मैंने फिर चूँकि बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी थे और पढ़ाई जारी रखनी थी, तो मैंने इसी दौरान पीएचडी किया। और पीएचडी करने के बाद मैं आज राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू चयनित होकर के यहीं अलवर में असिस्टेंट प्रोफेसर पद पे कार्यरत हूँ लॉ के। और इस तरीके से मैं जो बच्चे हैं उनके लिए कहना चाहता हूँ, या जो पीढ़ी है उनके लिए कहना चाहता हूँ कि आपको अगर किसी भी तरह की कोई बाधाएं हैं, किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो, चाहे वो फिजिकल प्रॉब्लम हो या और भी कोई किसी तरह के प्रॉब्लम्स हो, तो आप उस प्रॉब्लम से कभी घबराएं नहीं, क्योंकि अगर कोई बाधा है तो उससे लड़ने की क्षमता भी आप में आ जाती है, अगर आप में विल पावर है, आपको चाहते हैं तो। और आप जब कभी भी खेल में जाते हैं, खेल के ग्राउंड में जाते हैं, एक्स्ट्रा एक्टिविटी में भी आपके खेल आप खेलते हैं, तो आप उसमें अपना जो पूरा है वो पूरा दीजिए। आप वहाँ पे अपने जो कुछ कर सकते हैं वो उसके रूल रेगुलेशन के अंदर में रह करके आप अपने पूरे एफर्ट को आप उसमें लगाएं। मुझे पता चला है कि चिनार पब्लिक स्कूल स्पोर्ट्स में काफ़ी अच्छा है यहाँ राजस्थान में, अलवर में, और काफ़ी बच्चे जो हैं प्रतिभावान हैं यहाँ पे स्पोर्ट्स में, पढ़ाई में भी काफ़ी प्रतिभावान हैं। तो मेरा ये कहना है कि आप जब स्पोर्ट्स में आप एक्स्ट्रा एक्टिविटी में भी स्पोर्ट्स खेल रहे हैं तो आप अपना फुल वहाँ पे दीजिए। और अगर कहीं पे भी निराशा हाथ लगती, कभी आप कोई मैच नहीं जीत पाते हैं या कभी आप हार जाते हैं, तो उससे निराश ना हो, आप आगे तैयारी करें। क्योंकि हमने ये फील किया है कि आपके अगर एक हार से अगर आप रुक जाते हैं तो आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन उसी हार से अगर आप कुछ सीख लेते हैं, आप दोगुनी रफ्तार से आप आगे बढ़ सकते हैं और आप निश्चित रूप से जीत सकते हैं, सारी बाधाओं को पार करके जीत सकते हैं। ये मेरा कहना है। जब चले जियाले झूम झूम तब जग में होगी धूम धूम, देखेगी दुनिया घूम घूम, हम सबको हरा के घर लाएंगे गोल गोल गोल, घर लाएंगे गोल। चल राही लेके जोश जोश है लक्ष्य का इनको होश होश, कभी इनको न देना दोष दोष, हम सबको हरा के घर लाएंगे। है जो नया ये सफर